कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके। उन्होंने कहा कि जीवन और व्यापार में आसानी के लिए न्याय तक पहुंचना जरूरी है। कानूनी भाषा को सरल बनाने की वकालत की गई ताकि आम लोग इसे समझ सके। ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीवन और व्यापार में सहजता सुनिश्चित करने के लिए न्याय की सहज उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि कानूनी भाषा को सरल बनाया जाए ताकि वे इसे आसानी से समझ सकें। प्रधानमंत्री द्वारा कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाया विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम 8 से 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लीगल सर्विस डे के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। साथियों, इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता है और कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। साथियों, आज हम नालसा का कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा की उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता था। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती है। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। आज छोटे से छोटे वेंडर्स भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। गांवों को लाखों किलोमीटर